हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम जानेंगे कि बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट के थ्रू फिर सिर्फ खाने के थ्रू हम कैसे अपना वज़न 1 महीने के अंदर कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे टिप्स अच्छे से पता चल जाएं कि केवल डाइट से आप किस प्रकार से आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो भी 1 महीने में। सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि वज़न और मोटापा कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि वज़न कम करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं, तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बताऊंगी आपको कि केवल आहार यानी खाने से भी आप कैसे वज़न कम कर सकते हैं, वो भी एक के अंदर। मोटापा, जिससे आजकल सभी लोग बहुत परेशान हैं। मोटापा किसी के लिए भी परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका थुलथुला, ढीला, भारी भरकम शरीर हो। यह आपकी पूरी पर्सनैलिटी की रौनक को ख़त्म कर देता है। ज़्यादा मोटापा सिर्फ सुंदरता को ही कम नहीं करता, बल्कि शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी का पहचान स्वस्थ शरीर से होता है। ये सब आप लोग भी जानते हैं, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के चलते आजकल सभी अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रख पाते हैं। पर आप अपने काम में तभी परफेक्ट हो पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा और आप फिट होंगे। ऐसे में लोग वज़न घटाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई बार दवाइयाँ भी लेते हैं, जबकि मोटापा कम करने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने पेट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही डाइट चार्ट का फॉलो करें। जैसा कि मैंने देखा भी है और सुना भी है, वज़न कम करने के लिए सबसे पहले लोग क्या काम करते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। वेट लॉस के लिए सब कुछ खाना बंद कर देंगे, सलाद या हल्का फुल्का खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत गलत होता है। साइंस भी कहती है कि वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट वह होती है जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन और फाइबर सही मात्रा में हो। इसके साथ ही आप जो डाइट ले रहे हैं वह न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। खाना छोड़ने से शरीर में केवल कमज़ोरी आती है, और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी वज़न कम करने के लिए खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि वज़न कम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ डाइट, सेकंड इज़ एक्सरसाइज एंड थर्ड इज़ टाइम। डाइट और टाइम के थ्रू भी बिना एक्सरसाइज के हम वज़न कम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्क शेड्यूल की वजह से वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो अपना टाइम और डाइट को बैलेंस करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे बिना एक्सरसाइज के सिर्फ सही समय और सही आहार लेने से वज़न कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या खाएं और किस वक्त खाएं। सबसे पहले टाइम बहुत ज़रूरी होता है हमारे मील के लिए और वज़न कम करने के लिए। तो पहले वही जानेंगे। जैसे मानव शरीर है, रोज़ाना कई बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसलिए आपको हर 3 से या 5 घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल सके, हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। कोशिश कीजिएगा कि रोज़ाना एक ही समय पर खाना खाएं, इससे वज़न को कंट्रोल होने में मदद मिलती है। अगर आप रोज़ाना खाना खाने का समय नहीं निर्धारित करेंगे तो आप मोटापे के शिकार बन जाएंगे। हमेशा लंच 1 या 2 बजे के बीच में ही करना चाहिए, और रात में 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मेटाबॉलिज्म तेज़ काम करता है और खाना आसानी से पच जाता है, जिससे वज़न कंट्रोल रहता है। यानी कि हमें 7 बजे तक ही डिनर कर लेना चाहिए। 7 बजे के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फिर भी भूख लगती है, भूख का एहसास होता है, तो आप लिक्विड में कुछ भी ले सकते हैं। सूप है या दाल है, हल्की पतली दाल बनाकर, या ब्लांच वेजिटेबल्स है, ऐसा खा सकते हैं। पर 7 बजे के बाद रोटी नहीं खानी चाहिए, इससे आपका वज़न कंट्रोल होने में मदद मिलती है।
यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी होते हैं वज़न घटाने के लिए। सबसे पहले 3 मुख्य भोजन जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, जिसमें 300 से 350 कैलोरी ही रखें। मतलब आप जो भी डाइट ले रहे हैं आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि उसकी जो टोटल कैलोरी है वो 300 या 350 कैलोरी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी बचे 300 कैलोरी में स्नैक्स या अन्य चीज़ें जैसे फल या फलों का जूस भी शामिल कर सकते हैं। बेवरेजेस के तौर पर आप ग्रीन टी अपनाएं। ग्रीन टी वज़न कम करने में सहायक है। जो भी खाना खाएं सभी गेहूं से बना हो या ब्राउन चावल हो, मैदा या सफ़ेद चावल बिल्कुल ना खाएं। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है, जिससे तेज़ी से वज़न कम करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 गिलास पानी पिए। हो सके तो पानी में नींबू भी मिला सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सिंपल पानी पिएं। रोज़ाना पानी हल्का गुनगुना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, जिससे वज़न कम करने में हेल्प होती है। इसलिए दिन की शुरुआत सबसे पहले पानी से करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत फलों से करनी चाहिए। सुबह 8 बजे एक मीडियम साइज़ का सेब खा सकते हैं, जिससे आप एक गुड एपेटाइज़र भी कहते हैं सेब को, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद आप 10:30 बजे भी कटा हुआ खरबूजा या सीज़नल फ्रूट जो भी सीज़न में आ रहा है वो आप इजीली ले सकते हैं। दिन में 12:30 पे भी खा सकते हैं। 4 बजे भी जैसे मौसम्बी, संतरा, इस तरह के फ्रूट ले सकते हैं। तो दिन में आप फ्रूट या जूसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो वज़न कम करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे हमारा वज़न तेज़ी से कम हो। सबसे पहले जैसे बात करेंगे मूंग दाल चीला। मूंग दाल चीला हफ्ते में एक बार मूंग दाल चीला खा सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और हाई प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। साथ ही फूड क्रेविंग को भी कम करने में ये मदद करता है, यानी कि जो हमें क्रेविंग होती है बार बार खाने की, उसको भी कम करने में मदद करता है, जिससे तेज़ी से वज़न कम किया जा सकता है। पोहा में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। इसके अलावा पोहा में कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए इसका सेवन वज़न कम करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आयरन शरीर को कई प्रकार से फ़ायदा पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है उत्पम। उत्पम प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल से तैयार उत्पम का नाश्ता तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करता है। हाई प्रोटीन और लो कैलोरी वाला ये व्यंजन है। नेक्स्ट है उबला हुआ काबुली चना। काबुली चने में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। उबले हुए काबुली चना खाने में बॉडी मास इंडेक्स में फिट होने की संभावना 53% तक बढ़ जाती है, इसलिए नाश्ते में काबुली खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा वज़न तेज़ी से कम हो सकता है। इसके बाद आते हैं स्प्राउट्स की सलाद। स्प्राउट की सलाद भी बहुत यूज़फुल होती है वज़न को कम करने के लिए। मोटापा कम करने के लिए आप सुबह नाश्ते में कई प्रकार की चीज़ों को सेवन कर सकते हैं, लेकिन बिना समय लगाए और बिना चूल्हे पर चढ़ाए आपको कोई चीज़ खानी है तो आप स्प्राउट आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बस अंकुरित मूंग, मेथी, चना और मूंग लेना होता है और फिर इसमें टमाटर व प्याज काट कर मिलाना है। इसके बाद ऊपर से काला नमक, हरी मिर्च या हल्का सा नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। स्प्राउट सलाद जो है वो हमारे वेट को लूज़ करने में मदद करता है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अंकुरीकरण से क्या होता है प्रोटीन दुगनी हो जाती है। तो स्प्राउट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे तेज़ी से हमारा वज़न कम होने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है छाछ पानी। वेट लॉस करने में तेज़ी से मदद करता है। छाछ में काला नमक मिलाकर पीना आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। ये बात ध्यान रखना, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वज़न तेज़ी से कम हो जाता है। फिर फैट पचाने की गति को भी ये बढ़ा देता है। इसके अलावा ये आपके बोवेल मूवमेंट को भी तेज़ कर देता है और मल के साथ फैट के कणों को चिपकाकर बाहर निकालने में मदद करता है। इस प्रकार से छाछ का सेवन तेज़ी से वज़न कम करने में या वेट लॉस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है पपीता, चिया सीड शेक। पपीता या चिया सीड शेक जो है आपके पेट की मेटाबॉलिज्म गतियों को तेज़ करता है और फिर आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। पपीता जहां डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देता है, वहीं चिया सीड्स आपकी पाचन गतिविधियों में तेज़ी लाता है। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर आपके वेट लॉस करने में मदद करता है। तो आप बिना समय लगाए वेट लॉस के लिए तेज़ी से इन फूड का सेवन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है उपमा। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो आप ब्रेकफास्ट में सूजी उपमा बनाकर खा सकते हैं। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट का एक अच्छा ऑप्शन है। उपमा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद से ज़्यादा सब्जियां डाल सकते हैं और इसे बना सकते हैं। सब्जियों से शरीर को भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। इसे खाकर आपका पेट लंबे समय तक भरा भरा रहता है और भूख नहीं लगती है, जो आपके वज़न को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है दलिया। वज़न कम करने के लिए आप नाश्ते में दलिया को भी शामिल कर सकते हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण दलिया खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगने देता। इसके साथ ही आपके शरीर को एनर्जी देने के साथ पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपके पास समय कम है तो आप नाश्ते में दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स खाने में क्रंची होता है, जिस वजह से ये बच्चों और बड़ों को भी खूब पसंद आता है। कॉर्नफ्लेक्स में थायमिन होता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट और एनर्जी बढ़ती है। इसके साथ ही ये फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में, वज़न को कम करने में मदद करता है। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वो ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता, बार बार कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होने देता, जिससे वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अपने आहार में आप अंडा भी ले सकते हैं। वज़न कम करने के लिए अंडा एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। प्रोटीन से भरपूर होने की जगह ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है और वेट लॉस करने में मदद करता है। नाश्ते में आप उबले अंडे खा सकते हैं। हो सकता है तो आप येलो पार्ट उसका निकाल सकते हैं, वाइट पार्ट का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंडे का ऑमलेट या फिर अंडा भुर्जी बनाकर भी आप खा सकते हैं। ऑमलेट या भुर्जी बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। अंडे का सैंडविच या सलाद बनाकर भी आप आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पनीर। वज़न घटाने के लिए पनीर का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट मौजूद है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में पनीर का कई तरीके से खा सकते हैं। आप पनीर का सैंडविच भी खा सकते हैं। पनीर भुर्जी और रोटी के साथ आप लंच में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप कच्चे पनीर पर नमक और काली मिर्च डालकर भी सुबह नाश्ता या इवनिंग में आप खा सकते हैं। इससे न केवल आपको वज़न घटाने में मदद मिलेगी बल्कि शरीर को एनर्जी भी मिलती है। इडली सांभर। वज़न घटाने के लिए इडली सांभर भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है और ज़रूरी नहीं कि आप इसे नाश्ते में ही खाएं, आप इसे इवनिंग में भी खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल प्रचुर मात्रा में होता है। इडली को पचाना भी आसान होता है। इसे खाकर लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। सांभर को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप खूब सारी रंग बिरंगी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले पानी पीना चाहिए 2 से 3 गिलास। उसके साथ ही आप क्या करें कि सौंफ और मेथी दाना जो होती है उसको रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह को उसका पानी छान कर पी लें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो गर्म पानी में नींबू डालकर भी पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म जो होता है वो बेहतर हो जाता है और मेटाबॉलिज़्म जितना अच्छा होता है उतनी आसानी से हमारे वज़न कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, आप वज़न कम करने के लिए हफ्ते में एक बार ओट्स का नाश्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, नियासिन और कई प्रकार के विटामिन भी इसमें शामिल होते हैं। तो ओट्स भी बहुत अच्छा होता है वज़न कम करने के लिए। इसके अलावा आप मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिंट की चटनी के साथ। अलग अलग सब्जियों का सूप बना सकते हैं और अलग अलग फ्रूट का आप जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वज़न कम करने में हेल्प करता है। वेजिटेबल पुलाव खा सकते हैं, स्प्राउट सलाद ले सकते हैं, पालक पनीर खा सकते हैं। सब्ज़ी में दही और रायते का भी सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने की वजह से हमारे वेट को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ सब्जियों के जूसेस के बारे में बता रही हूँ, आप अपनी डाइट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है लौकी का जूस। लौकी जूस में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसके अलावा लौकी में कैलोरी कम होती है, इसलिए आप अपनी डाइट में लौकी के जूस शामिल करके बढ़ते वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पालक का जूस। पालक को हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में खून की पूर्ति करती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में पालक का जूस ज़रूर शामिल करें। पालक का जूस पीने में आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत करता है।
फिर आता है गाजर का जूस। वज़न घटाने के लिए गाजर का जूस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गाजर वेट लॉस करने में एनर्जी आसानी से शामिल कर सकता है। यह जड़ वाली सब्ज़ी फाइबर से भरपूर होती है और इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, जो वज़न कंट्रोल करने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है चुकंदर का जूस। वज़न कम करने में चुकंदर का जूस असरदार होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए सभी सहायक होते हैं। इस जूस को पीने से बॉडी डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। तो इन जूसेस का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका तेज़ी से वज़न कम हो, इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियो आपको सेंड करती रहूँ। थैंक यू सो मच।